श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 13/9/2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए उपशास्त्री कक्षा में निर्धारित पाठ्यग्रंथ लीलावती का पाठान लीलावती में रत्न मिश्रे करण सूत्रम वृत्तम रत्न मिश्रित सूत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छात्रों, सूत्र है नरघ्नदानो नितरत्न शेखैरिष्टे हृतेषु खलु मूल्य संख्या शेषैर्हृते शेष बधे पृथक् स्थैरभिन्न मूल्योऽन्यथवा भवन्ति। नरघ्नदानो नितरत्न शेखैरिष्टे हृतेषु खलु मूल्य संख्या शेषैर्हृते शेष बधे पृथक् रभिन्न मूल्यान्यथवा भवन्ति। नरघ्नदानो नित रत्नशेखै इष्टे हिते सति लब्धयो यथाक्रमं रत्नानां मूल्य संख्या स्युः अथवा शेषबधे शेषघात तुल्ये इष्टे पृथक् स्थैः शेखैर्हृते अभिन्न मूल्यानि भवन्ति। अर्थात नर संख्या को दानघ्न कार्य दान संख्या से गुना कर दें। अगुणन फल को रत्न संख्याम ऊनितः कार्य रत्न संख्या में घटा दें। शेषै जो शेष प्राप्त हो उसे इष्टे हिते कल्पित इष्ट संख्या में हिते विभाजिते भाग देने से भाग दे देते हैं। तो खलु इति निश्चयेन निश्चित पूर्वक रत्नानां मूल्य संख्या स्युः रत्नों की मूल्य संख्या हो जाती है। अथवा शेष बधे अर्थात रत्न शेष घात तुल्येष्टे पृथक् स्थैः शेखैर्हृते अभिन्न मूल्यानि भवन्ति। अथवा रत्न शेष के घात को रत्न शेष बधे रत्न शेष बध घात को तुल्य इष्ट मानकर उसमें शेष के भाग देने पर मूल्य की रत्नादिकों के मूल्य की संख्या अर्थात अभिन्न संख्या हो जाती है। तो यही सूत्र का भावार्थ है, अर्थ है। अब इसका उदाहरण है अत्रोदेशकः माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं सदवज्राणि च पञ्चरत्नवनिजां येषां चतुर्णां धनम् संगस्नेहवशेन ते निजधना दत्वैकमेकं मिथो जातास्तुल्यधना पृथग् बद सखे तदरत्नमूल्यानि मे। माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं सदवज्राणि च पञ्चरत्नवनिजां येषां चतुर्णां धनम् संगस्नेहवशेन ते निजधना दत्वैकमेकं मिथो
जातास्तुल्य धना पृथक बद सखे तद रत्न मूल्यानि में। हे सखे, हे मित्र, रत्न मूल्यानि में मम, मुझे पृथक पृथक बद। हे सखे, हे मित्र, रत्न मूल्यानि में पृथक पृथक बद। रत्नों की संख्या, रत्नों के मूल्य में मुझे अलग अलग बताओ, कहो। येषां चतुर्णां वणिजानां पार्श्वे, अर्थात जिस 4 रत्न व्यापारियों के पास में क्रमशः माणिक्याष्टकम, माणिक्याष्टकम अर्थात अष्टकम माणिक्यम, इंद्रनील दशकम, मुक्ताफलानां शतम, पंच वज्राणि सन्ति। अर्थात जिस बनिए के पास में, जिन 4 व्यापारियों के पास में 8 माणिक्य, 10 इंद्रनील, 100 मुक्ताफल मोती और 5 वज्र व्यापार के लिए है, अर्थात उन लोगों के पास में था। ये सब तो तसंग स्नेह वशात वशेन ते निज धना दत्वैकमेकं मिथो। संग स्नेह वसानते, संग स्नेह वसेन, ये सब अपने में आपस में संग स्नेह के कारण, आपसी प्रेम सद्भावना के कारण ये चारों व्यापारियों के स्नेहवश अपने अपने रत्न में से मिथो परस्परम, परस्पर आपस में निज धना, अपने अपने धन को एक एकम दत्वा, अपने अपने धन से एक एक कर धन रत्न एक दूसरों को दे दिया। तदा तेषां पार्श्वे तुल्य धना जाता, तो उन सबों के पास में बराबर बराबर धन हो गया। तो मुझे रत्न संख्या, तो मुझे रत्न मूल्यान में बदा, तो मुझे रत्न की मूल्य संख्या बताओ, अर्थात मूल्य की संख्या बताओ, और उन लोगों के पास में कितना कितना धन आपस में हो गया, अर्थात सबों के पास में तुल्य धन हो गया, अर्थात बराबर बराबर धन हो गया, तो मुझे बताओ। अत्र अब हम उदाहरणोक्त्या न्यासः करते हैं। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः माणिक्य 8, इंद्रनील 10, मुक्ताफल मोती 100, वज्र अर्थात हीरा 5, दान संख्या 1, नर संख्या 4। अत्र नरघ्न दानो नितरत्न शेखैरिष्टे हृतेषु खलु मौल्य संख्या शेषैर्हृते शेष बधे पृथक स्थै रभिन्न मूल्यान्यथवा भवन्ति इति सूत्रानुसारेण गणितं प्रदर्श्यते। तदा नरगुणित दानेन नरः 4, दान गुणित दान 1, तो 4 गुना 1 बराबर 4। अस्य रत्न संख्यायाम उनितः कार्य, अब इसको रत्न संख्या में हम घटा देते हैं, तो इस 4 को सभी रत्न संख्या में घटा देते हैं। तो माणिक्य 8 है, तो 8 में से 4 चला, 8 घटे 4 बराबर 4। नीलम 10 घटे 4 बराबर 6, मुक्ताफल 100 घटे 4 बराबर 96, वज्र 5 घटे 4 बराबर 1, यही बराबर रत्न शेष हो गया। अब इसी रत्न शेष को, रत्न शेष अर्थात 4, 6, 96, 1,
इन सबों को आपस में हम अपवर्तन देकर अर्थात लघुत्तम बना लेते हैं तो 96 हो जाता है। तो इसी 96 को अपवर्तन अंक 96 जो हो गया, इस 96 को हम इष्ट मान लिए। अत्र स्वधिया इष्टम 96 प्रकल्पितम। अब अपने बुद्धि के मुताबिक अपवर्तन देकर 96 इष्ट कल्पना कर लिए। तो अत्र तो रत्न शेख है, तो इष्ट 96 कल्पना कर लिया हम। तो अब इष्ट 96 को रत्नशेख से, रत्नशेख है इष्टे हृते, रत्नशेष में रत्नशेष से इष्ट संख्या में भाग देने पर, तो रत्नशेष हो गया, रत्नशेष हो गया मानिक में 4, तो इष्ट है 96, तो 96 भागा 4 बराबर 24। और नीलम का हो गया 96 में नीलम 6 बच गया, रत्न शेष 6 है, तो 96 भागा 6 बराबर 16। फिर इष्ट 96 भागा मोती 96, तो 96 भागा 96 बराबर 1। अब इष्ट 96, अब वज्र हो गया 1, तो 96 में 1 से भाग देंगे तो 96 ये रह गया। तो इस क्रम से अर्थात एक मानिक का मूल्य पृथक पृथक आ गया। एक मानिक का मूल्य 24, नीलमणि का मूल्य 16 और एक मोती का मूल्य 1 और एक वज्र का मूल्य 96 यह आ गया। तो अब हम अत्र एकैकम वणिजम पार्श्वे धनम धनानि कियत् सन्ति तत्र व्याख्यायते। तो अब एक एक के पास में कितना धन है, तो पहले व्यापारी के पास में माणिक्य 4, माणिक्य हो गया एक पहले व्यापारी के पास में माणिक्य 8 था, तो 3 आदमी को दे दिए तो शेष बच गया 5। तो पहले व्यापारी के पास में 5 माणिक्य बच गया और उसको दूसरा व्यापारी नीलम 1 दिया, तीसरा व्यापारी मुक्ता फल 1 दिया और चौथा व्यापारी वज्र 1 दिया। तो पहले व्यापारी के पास में आ गया धन माणिक्य 5, नीलम 1, मुक्ताफल 1, वज्र 1। अब दूसरे के पास में आ गया माणिक्य 1, नीलम 7, मोती 1, वज्र 1। तीसरे व्यापारी के पास आ गया माणिक्य 1, नीलम 1, मोती 97, वज्र 1। चौथे व्यापारी के पास में माणिक्य 1, नीलम 1, मोती 1, वज्र 2। तो अब इन सबों को अपने अपने मान से उत्थापित करते हैं, मान भर देते हैं। तो एक माणिक्य का मूल्य हो गया, एक माणिक्य का मूल्य आ गया 24 रुपया, 24 है एक माणिक्य मूल्य 24। तो इसको हम 5 से, तो 5 माणिक्य है तो 24 गुना 5 बराबर 120। और नीलम का मूल्य, एक नीलम का मूल्य 16, एक मोती का मूल्य 1
और एक वज्र का मूल्य 96, तो बराबर हो गया 120 जोड़ 16 जोड़ 1 जोड़ 96 बराबर 233। तो पहले व्यापारी के पास में 233 रुपये का धन आ गया। तो दूसरे व्यापारी के पास में कितना, वह भी समान होना चाहिए। तो दूसरे व्यापारी के पास में माणिक 1, नीलम 7, मोती 1, वज्र 1 है। तो माणिक का मूल्य, एक माणिक का मूल्य 24 रुपया है, एक इंद्रनील का मूल्य 16 रुपया है। तो इसके पास में नीलम 7 है, एक मोती का मूल्य 1 रुपया है और एक वज्र का मूल्य 96 रुपया है। तो हो गया 24 जोड़ 112 जोड़ 1 जोड़ 96, तो बराबर 233। तो दूसरे के पास में भी 233 रुपया हो गया। अब तीसरे व्यापारी के पास में माणिक 1, नीलम 1, मोती 97, वज्र 1। तो इसके मान को हम उत्थापित करते हैं, माणिक आदि मूल्य को। तो माणिक का मूल्य 24, एक इंद्रनील का मूल्य 16, 24 जोड़ 16 जोड़ 97, मोती का मूल्य 97 और एक वज्र का मूल्य 96। तो ये बराबर सबों को जोड़ दिए तो 24 जोड़ 16 जोड़ 97 जोड़ 96, तो बराबर 233 रुपया आ गया। तो तीसरे व्यापारी के पास में भी 233 रुपया आ गया। अब चौथे व्यापारी के पास में माणिक 1 है, नीलम 1 है, मोती 1 है और वज्र 2 है। तो एक माणिक का मूल्य हो गया 24 रुपया, एक नीलमणि का मूल्य हो गया 16 रुपया, एक मोती का मूल्य हो गया 1 रुपया और 2 वज्र का मूल्य हो गया 96 गुना 2 अर्थात 192 रुपया। तो सबों को जोड़ दिए, यानी 24 जोड़ 16 जोड़ 1 जोड़ 192 बराबर 233 रुपया। तो चारों बनियों के पास में, व्यापारियों के पास में समधन हो गया, अर्थात सबके पास में आपस में बराबर बराबर धन प्राप्त हो गया। अब तो यही तो प्रश्न था, जो किस रत्न का मूल्य कितना है और सबों के पास में बराबर बराबर धन हो जाता है। तो यह आ गया। अथवा द्वितीय प्रकार से सूत्र में है, अथवा द्वितीय प्रकार से शेष बधे रत्न शेष घात तुल्ये इष्टे पृथक पृथक शेष रहते तदा अभिन्न मूल्यानि भवन्ति। अर्थात रत्न शेष घात को इष्ट मानकर उसमें पृथक पृथक रत्न शेषों के भाग देने से रत्नों के मूल्य की अभिन्न संख्या होती है। यह दूसरा प्रकार है। तो सूत्र कहता है रत्न शेष घात को इष्ट मानकर उसमें पृथक पृथक रत्न शेषों को भाग देने से रत्नों के मूल्य की अभिन्न संख्या होती है। तो अब इसके लिए क्रिया करते हैं। तो रत्न शेष क्या हो गया, रत्न शेष आ गया 8 घटे 4 बराबर 4, 10 पूर्व से है और 10 घटे 4 बराबर 6, 100 घटे 4 बराबर 96 और 5 घटे 4 बराबर 1, यानी रत्न शेष हो गया 4 क्रम से 4 माणिक, 6 नीलमणि, 96 मुक्ताफल और 1 वज्र। तो रत्न शेष हो गया 4, 6, 96, 1। तो अब इन सबों का घात सूत्र कहता है इतिशाम घात। अब इन सबों का घात मन गुणन किया तो 4 गुने 6 गुने 9 गुने 4 गुने 6 गुने 96 गुने 1, तो
2304 हो गया। यही बराबर रत्नशेष घात हो गया। अब इसी रत्नशेष घात को सूत्र कहता है इसी को इष्ट मान लें, तो इसको हम इष्ट मान लिए तो इष्ट हो गया 2304। अब रत्नशेष से भाग दिए इष्ट को रत्नशेष से भाग देने पर, तो इष्ट है 2304 और मानिक के रत्नशेष हो गया 4, तो 2304 भागा 4 बराबर 576। ये मानिक का मूल्य हो गया, एक मानिक का मूल्य 576 हो गया। दूसरा नीलमणि का नीलमणि 6 है, रत्नशेष नीलमणि का 6 है, तो इष्ट है 2304, तो 2304 में हम 6 से भाग देते हैं तो 384 हो जाता है। तो एक नीलमणि का मूल्य हो गया 384। अब तीसरा है मुक्ताफल, तो 96 मुक्ताफल शेष है, शेष रत्न मुक्ताफल का मान है 96, तो इष्ट है 2304, तो 2304 में हम 96 से भाग देते हैं तो 24 आ जाता है, तो एक मुक्ताफल का मूल्य हो गया 24 रुपया। अब चौथा है वज्र यानी हीरा, तो अब एक हीरा का मूल्य निकालना है, तो रत्न शेष है यदि इष्ट से इष्ट है 2304, उसमें हम 2304 है उसमें हम 1 से भाग देते हैं, क्योंकि रत्न शेष 1 बच गया है। तो रत्नशेष हो गया हीरा का मूल्य 2304 रुपया। तो एक मानिक का मूल्य 576, एक नीलमणि का मूल्य 384, एक मुक्ताफल का मूल्य 24, एक वज्र का मूल्य 2304। अब किस बनिए के पास में, किस व्यापारी के पास में, चारों व्यापारी के पास में कितना कितना धन है, तो पहला व्यापारी के पास में माणिक्य 5, नीलम 1, मुक्ताफल 1, वज्र 1। तो अब इसको हम माणिक्य है इसके पास में 5, एक माणिक्य का मूल्य हो गया 576, तो 576 गुना 5 बराबर 2880 रुपया, जोड़ एक नीलम का मूल्य है 384 रुपया, जोड़ एक मुक्ताफल का मूल्य है 24 रुपया, और एक वज्र का मूल्य है 2304 रुपया। तो सबों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5592, यानी 2880 जोड़ 384 जोड़ 24 जोड़ 2304 बराबर 5592। तो पहले व्यापारी के पास में 5592 रुपया धन आ गया है। तो दूसरे व्यापारी के पास में क्या होगा, तो दूसरे व्यापारी के पास में है माणिक्य 1, नीलम 7, मुक्ताफल 1, वज्र 1। तो एक माणिक्य का मूल्य 576 है, एक नीलम का मूल्य 384 है, तो उसके पास में 7 नीलम है, तो 384 गुने 7 बराबर 2688 रुपया हो गया। एक मुक्ताफल का मूल्य है 24 रुपया, एक वज्र का मूल्य है 2304 रुपया। तो सबों का जोड़ कर दिया, तो जोड़ करने से 576 जोड़ 2688 जोड़ 24 जोड़ 2304 बराबर 5592। तो दूसरे व्यापारी के पास में भी 592 आ गया। फिर इसी प्रकार से तीसरे व्यापारी के पास में धन है माणिक्य 1, नीलम 1, मुक्ताफल 97, वज्र 1। तो एक माणिक्य का मूल्य आ गया है 576, एक नीलम का मूल्य आया है 384, एक मुक्ताफल का मूल्य आया है 24। तो इसके पास में 97 मुक्ताफल है, तो 97 गुना 24 बराबर 2328। तो मुक्ताफल का मान 97 मुक्ताफल का मान 2328 आ गया, और एक वज्र का मान है 2304। तो
तो जोड़ देते हैं परस्पर में, तो 576 जोड़ 384 जोड़ 2328 जोड़ 2304 बराबर 5592 आ जाता है। हो गया। अब चौथे व्यापारी के पास में धन है माणिक 1, नीलम 1, मुक्ताफल 1, वज्र 2। तो एक माणिक का मूल्य 576 आया है, एक नीलम का मूल्य 384 आया है, एक मुक्ताफल का मूल्य 24 आया है और एक वज्र का मूल्य 2304 आया है। तो इसके पास में 2 वज्र है, तो 23 दूना 4608 रुपया का वज्र हो गया, 24 रुपया का मुक्ताफल हो गया, 384 रुपया का नीलमणिया हो गया और 576 का माणिक आ गया। तो सबों का जोड़ कर दिए तो 576 जोड़ 384 जोड़ 24 जोड़ 4608 बराबर 5592। तो चारों बनिए के पास में क्रम से 5592 रुपया करके आपस में बराबर धन प्राप्त हो गया है, आ गया है। तो यही तो प्रश्न था, द्वितीय प्रकार से भी सिद्ध हो गया। प्रश्न था जो रत्न का मूल्य, माणिक का मूल्य क्या होगा, नीलम का मूल्य क्या होगा, मुक्ताफल का मूल्य क्या होगा और वज्र का मूल्य क्या होगा, और चारों बनियों के पास में कितना कितना जितना धन है वो सबों के पास में समान धन हो जाएगा। तो यही उदाहरण था जो उत्पन्न हो गया। तो इस सूत्र में 2 प्रकार से सूत्र दिया गया है, तो दोनों प्रकार से उत्पन्न हो गया, सिद्ध हो गया। तो छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।